संत बार बार तुमको इशारा देता है ऐसे, इसका मतलब होता है रुक जाओ, ठहर जाओ। चाहे तुम माया का कोई भी कर्म उससे पूछने आते हो, वो हमेशा तुम्हें हाथ ऐसे करता है, रुक जाओ, यहीं कहीं ठहर जाओ। कोई तुम में से अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकता, और जो पूर्ण नहीं है उसको पूरे होने के लिए फिर ये ब्रह्म ज्ञान सुनना पड़ेगा। दुनिया में एक ब्रह्म ज्ञान जो है, यानी ब्रह्म, वो पूर्ण है। बाकी जितने भी ज्ञान तुमको हैं वो सब अधूरे हैं। तुम कितना भी जगत को पालो, जगत के संकल्प कर लो, दावे जमा लो, पर पूर्णता नहीं है। पूर्णता कहां से आएगी? पूर्णता आएगी हमेशा परमात्मा की राह से। क्योंकि तुमने सोए हुए में गाया है, जागे तो अभी हो ना। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण, पूर्ण का साथ किया है या सिर्फ गाया है? एक परमात्मा ही पूर्ण है और अंतर्जामी है। अंतर मने अंदर, जामी मने जानने वाला। तेरे अंतर की गत को जानने वाला अंतर्जामी पूर्ण है, इसलिए जान पाता। पूर्ण ना होता तो अंतर्जामी भी ना होता। वो पूर्ण परमात्मा है। तभी बोला संत के पास रुक जाओ। कहता है जी नहीं, अभी जा रहा हूं। इसका मतलब पूर्ण नहीं है। तुम भी जो जगत में सारा दिन आना जाना करते हो, पूर्ण नहीं हो, अधूरा समझते हो अपने आप को। पर क्या जगत की प्राप्ति करके तुम पूर्ण हो जाओ? जगत तो अपने आप में अधूरा है, जगत पूरा नहीं है। जगत अपने आप में अधूरा है, उसे पूरा पाकर भी तुम पूरे नहीं हो सकते। अभी इतनी इतनी उम्र में ऐसा कौन सा सुख है जो तुम लोगों ने नहीं लिया, पर उसके बाद भी तुम क्या अपने आप को पूर्ण महसूस करते हो? पर जब से सतगुरु की शरण में आए हो, कोई चाहना है, कोई काम करवाना है भगवान से, अब तुमने समझा है मानुष की। क्योंकि बाकी सारी योनियां जो थी वो पूर्ण नहीं थी। मानुष योनि पूर्ण होती है विवेक के साथ। पर इस योनि में विवेक अगर सोया हुआ है तो तुम अपने को अपूर्ण जानते थे, और पूर्ण करने के लिए संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में लगे हुए थे। बार बार ये कहते थे आशीर्वाद दो, तो हम पूछते थे किस बात का आशीर्वाद? कहते थे ये प्राप्त नहीं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त नहीं, वो प्राप्त हो जाए, सारी दुनिया के सुख तुमको प्राप्त हो जाए, पर तुम्हारी भटकन खत्म होने वाली नहीं। पर जिसको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसकी भटकन उसी समय खत्म हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान का मतलब जिस दिन तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी, वो एम आई, मैं कौन हूं। जब तक अपने को जीव जान रहे हो, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, और है भी किसकी? जीव जगत। क्या तुमको ये पक्का है कि जीव जगत के जितने भी सामान, जितनी भी वस्तुएं, ये क्षण भर के लिए,
नश्वर है। जो नश्वर है वो तेरे को पूर्ण कैसे कर सकता? जो अभी है अभी नहीं, ये तुमको पूर्ण कैसे कर सकते? इसलिए पूर्ण परमात्मा की शरण लेकर, पूर्ण परमात्मा से दिल लगा के, पूर्ण परमात्मा को अपना बनाओ। और बिना गुरु कृपा के पूर्ण परमात्मा को तुम अपना नहीं बनाओ। तुम्हारी चहल पहल, तुम्हारा लेना देना जगत के साथ, इसलिए तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं रोज नित नहीं होती। जाते पूर्ण की शरण में, पर बात उससे अपूर्ण की करते। जाते तो पूर्ण की शरण में, पूर्ण हो सकते हो, पूर्ण हो सकते हो अगर उससे उसकी पूर्णता को मांगो कि हमें पूर्ण कर दो, अपने जैसा कर दो, गुरु तेरी जैसी जीवन बन जाए। क्योंकि तुम कितना भी उससे ले लो, रहोगे अपना। तुम्हारे कमंडल में छेद, कितना भी भर दिया जाए ये पूरा नहीं पड़ेगा। पढ़ा है पूरा, इतनी इतनी उम्र में बैठे हो, अभी देखना 1 घंटे बाद एक नई इच्छा पैदा हो जाए। पर अब जो तुम ब्रह्म ज्ञान सुनते हो, पूर्णता का साथ करते हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का एक वचन जब ढेला निकाल के राजा ने संत को देना चाहा, तो संत ने बोला मुझे क्यों दे रहे? बोला मैं राजा हूं। बोला मुझे तो तुम कहीं का राजा नहीं लगे। बोला नहीं, ये देखो मेरा आई कार्ड है, मैं फलाने फलाने मुल्क का राजा हूं। अच्छा तो फिर अभी कहां जा रहे हो? कहता भी हो सामने वाला मुल्क जीतने जा रहा। तो बोला मेरी नजर में तुम राजा नहीं हो। जिसको एक भी इच्छा अभी बची है उसको पूर्णता का एहसास नहीं, और जिसको पूर्णता का एहसास हो गया उसको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। तो हम गुरु के पास आए हैं अपनी पूर्णता को लेने, कि जो रस आपने चखा, जो पूर्णता को आप प्राप्त हुए, वही पूर्णता हमें प्राप्त कर। इंग्लिश स्पीकिंग का अधूरा कोर्स करोगे तो टूटी फूटी इंग्लिश में मजा आएगा, और पूरा कोर्स कर लोगे तो फ्लुएंसी से बोलोगे। किचन का आधा अधूरा काम आता होगा, चीजें खराब करोगे, बनाना कुछ नहीं आएगा। हर चीज में परफेक्ट तब हो सकते हो जब तुम्हें पता तो लग जाए कि पूरा पूरा परमात्मा में अंदर है, क्या अधूरा है। परमात्मा पूरा आपके अंदर आया है या थोड़ा भी बाकी है? पर अगर इच्छा है तो समझो अभी बाकी। अपने को रोज चेक करना, माइनस क्या करनी है इसमें से? इच्छा, भाग, त्याग और लक्षण। पहले पहले भाग करो। किस बात का? किस बात का भाग करना? किस बात का अलग करना है? नहीं, किस बात को अलग करना है? तुम्हें देह और आत्मा दो समझाई गई है, तुम्हें इसका भाग करना आता है। देह जड़ है और आत्मा इसकी जान है, पर तुमने दोनों को मिक्स किया हुआ। दोनों के मिक्स हो जाने की वजह से तुम दोनों को एक समझ लो। तुम्हारी समझ में आता है देह अलग और आत्मा अलग। देह जाने वाली है और आत्मा शाश्वत है। तुम दोनों में से क्या हो? रोज इसी बात का अभ्यास करो।
अगर देह हो तो पूर्ण नहीं। देह के पास इच्छाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं। देह माने जीव सृष्टि। सुबह की वाणी अगर किसी ने ध्यान से सुनी हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। परमात्मा ने दो तरह की सृष्टियां रची हैं। एक जीव सृष्टि जो तुम्हारी अहंकार की होती है, जो कभी पूर्ण नहीं होती, और एक ईश्वर की अपनी सृष्टि जहां वो राजा को बिठाना जा रहा है कि सामने मेरा प्लॉट है, बंगला, कुटिया, वहां दो तखत बिछे हुए, एक पे तुम रुक जाओ, एक पे मैं रुक जाता। छोड़ो जगत के काम, रुक जाएगा राजा। जब तुम नहीं ठहरे इतने दिन से, सोच के देखो राजा कैसे रुक जाएगा। तो जो भ्रम तुमको है, मेरा 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 मेरा, और उनके लिए जो तुम लगे पड़े हो, मेरे वालों के लिए, कहां से तुम राजा? पूर्णता को प्राप्त नहीं। एक भी चाहना अगर तुम्हारे अंदर है, नाव में एक भी छेद है, डूबने के लिए काफी है। तो पहले पहले भाग करो। किसी को अगर तुम प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हो, उसका तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई मतलब रह जाता है? न्यूज़पेपर में निकालते हो, वकील को नोटिस देते हो, लिख देते हो, मेरे पुत्र से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं, किसी बैंक से ये लोन लेगा, कोई कुछ भी लेगा, मैं इसका जिम्मेवार नहीं। देह को बेदखल किया तुमने, अपने से किया बेदखल। तो इच्छाएं किसकी हैं, मनोकामनाएं किसकी हैं, वासनाएं किसकी हैं? करेंगे बाहर झुककर क्या क्या करे, करे जो करता है। मैंने इसको आज बेदखल कर दिया। करे, जाए कर्जे चढ़ाए, लोगों के साथ पाप पुण्य करे, सुख दुख करे, जाए करे, पर मैंने इसको क्या कर दिया? बेदखल। निश्चिंत होकर रहो, जो करेंगे सो भरेंगे, जो ये करेगा सो भरेगा। कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने तुम्हारी देह को दी है। ये जो जो करेगा, आपे बीजे आपे खाए, आपे ही बीजेगा और आपे ही खाएगा। पर तुम्हें तो सुजागी है, तुम्हें सुजागी है, तुमने भाग कर दिया। वो सुजागी जो तुमको है, उसके कारण तुम देह के ऊपर नजर रख सकते हो। क्यों जाती है संसार में, क्यों संसार की बातें करती है? तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस माँ बाप को कहती है, ये बच्चे तो अनाथ की तरह बाहर भटक रहे, ये सिर्फ घर में रोटी पानी पी रहे आते, बस रात को कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं करते। आप लोग उंगली किस पे उठती है? माँ बाप पे उठती है। जी क्या करें, मानते ही नहीं है, कंट्रोल में नहीं, तो बेदखल करो इनको। क्या करें? औलाद चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो, ये देह चाहे कितनी विषयों की भरी क्यों ना हो, पर है तो मेरी प्यारी। प्यारी हो तो मर इसी के साथ, मर, फिर तुम कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। पहले भाग करो, त्याग अपने आप हो जाएगा तुमसे, और जब त्याग हो गया फिर पलट के पीछे नहीं देखना। जब बेदखल कर ही दिया तुमने, फिर तेरा क्या वास्ता उससे? कोई वास्ता नहीं। अब कितने भी आ जाए तुम्हारे घर कर्जदार मांगने के लिए, तुम्हारे पास नोटिस है। मैंने पहले ही 1 साल पहले निकलवा देता, मेरा कोई लेना देना इसके साथ नहीं। कितने सालों से तुम लोगों ने ये बेदखली का नोटिस निकाला, पर फिर मतलब रखते, फिर इसकी साइड लेते। जरा सा गुरु डांट लगाए, कैसे घुर्राते हो, फिर पलट लेते। तुम्हारे चेहरे का ज्योग्राफी ही बदल जाता है, तुम्हारे बोलने की टोन बदल जाती है एकदम से। क्यों? मेरी देह को क्यों बुलाया, मेरे लिए बोल कैसे किया है?
इसका मतलब तुमने आत्मा जानी नहीं, आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। आत्मज्ञानी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी आत्मा में मस्त रहता है। अभी तुम्हें पता चल जाए सेल लगी हुई है, प्रभाव पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि देव और आत्मा हो तो कोई प्रभाव ही नहीं। पहले देखोगे जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत तो क्या जरूरत है जाने की। सब चीज बहुत है तुम्हारे पास, पर उसके बावजूद भी पैर बाहर निकालते हो, भटकते हो। राजा भटकने जा रहा है, वो ढेला वापस संत ने राजा के हाथ पे रख दिया। मेरे से ज्यादा तेरे को जरूरत है, रख इसको अपने पास, क्योंकि संत तृप्त है। और जो अपने को राजा कह रहे हैं, नर्तन पाने के बाद भी आप देख लो कितने विषयों वासनाओं में भटके रहे हो, कितनी इच्छाएं पाल रखी हैं तुमने, तो सारा दिन चिंता करते रहते हो। जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाव, मुए को कपड़ा, मुए को प्रभु देते हैं। मर जाओ ना तो कपड़ा, लकड़ी, आग ये फ्री फंड में मिल जाएगा बिना मांगे। मुअत को प्रभु देते हैं, लकड़ी, कपड़ा, आग। पर जीवत नर चिंता करे, जीवत नर जो है वो इतनी चिंता करता है ताके बड़े अभाव। अगर तुम पूर्ण हो तो चिंता किस बात की? तुम कल की, परसों की, तरसों की, इसलिए तो तुम लोग जोड़ जोड़ के रख रहे हो। ये जीव के लक्षण है। आ जाए तुम्हारे अंदर पूर्णता के लक्षण, भाग त्याग कर दिया, देह को अलग कर दिया, बेदखल कर दिया, अब कैसे रहोगे? बेचिंत होके रहोगे। करे ये कारनामे जो करता है, हमें इससे क्या मतलब? करे जो करेंगे सो भरेंगे, करता तो भरता, लग गरज जून में फिर फिरता। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। करे मेरे साथ रहना है तो तरीके से रहो, रोज चलो गुरु के पास, सत्संग लेकर आओ, तेरी आदतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए संत भगवान उसको रोक रहे थे, रुक जाइए, कहां जा रहा है? गुरु नानक देव जी ने एक अशरफी दी, अशरफियां जो निकाल रहा था बड़े मुर्दों में से। गुरु नानक देव जी ने बोला तेरे पास तो बतेरा है, किस लिए मुर्दों को खोल खोल के उनमें से अशरफियां निकाल रहा था? बोला भी मेरी प्रॉपर्टी, मुर्दे क्या करेंगे? बोला तू क्या करेगा? पहले मुर्दे के मुंह में डाला जाता था एक सिक्का, जब कभी उसको दफनाया जाता था, सारे मुर्दे उखड़वा दिए उसको और सबके मुंह से सिक्के निकलवा दिए। गुरु नानक देव जी ने बोला ये मत कर ऐसा, ये तेरे अंदर की वासना है, जो इतना सब होते हुए भी मुर्दों तक को तू नहीं छोड़ रहा। कह रहा तो मेरे राज्य में मेरी प्रॉपर्टी क्या करेगा? साथ लेके जाएगा? तो जो मद में चूर होता है कहता हाँ ले जाऊंगा, कहता ले जाएगा तो मेरी एक सुई भी मुझे दे देना, फिर वहां पे रख ले इसे। अब जो जोश में भरा रहा था कहता लाओ दे दो। रात भर पर नींद नहीं आई, करवटे बदल रहा था। तो रानी ने पूछा क्या हुआ भाई, नींद नहीं आ रही तुमको? नींद उसी को नहीं आती जो सारा दिन विषयों में भटकते हैं, सारा दिन संसार की चाहना रखते हैं। और नींद उसको अच्छी आती है जो अपने को पूर्णता से जोड़ता है कि मालिक तूने बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, और नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, ना तन के लिए, ना मन के लिए, ना धन के लिए, बस अपने चरणों से जोड़ी रखना। बहुत भटक लिए और भटकना नहीं। तो रानी ने बोला सही तो कहा बाबा जी, तू जब यहां से जाएगा तो फिर सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, सुई कैसे ले जाएगा? तेरी देह को जब जला दिया जाएगा तो कफन में कोई जेब थोड़ी होती जो तू रख के ले जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। सुबह सुबह उठा, गुरु नानक देव जी से माफी मांगी, बोला मेरे को इस समय समझ नहीं है, अगर देह बुद्धि से यहां आते हो तो मैं एक अक्षर भी ये ज्ञान का समझ नहीं आता,
तुम्हारी रहनी बिल्कुल वैसी ही होती है, लड़ना झगड़ना भिड़ना राग द्वेष, प्यार तुम्हारे अंदर होता ही नहीं। पर जिस दिन तुमको ये ज्ञान समझ आ जाता है, जिस दिन तुम भाग त्याग कर लेते हो, लक्षण तुम्हारे अंदर अपने आप ही आ जाए, लक्षण दिखने को आ जाते हैं कि अब तुम प्यार वाले हो गए, किसी के साथ तुम लोग छीना झपटी नहीं करते, तेरी मेरी में नहीं पड़े हो, आते हो सीधा सीधा यहाँ पर केवल गुरु की वाणी को सुनने और गुरु से आशीर्वाद लेने की ये वाणी हम पर लग जाए। बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, मैं अपने को देखूं बस। सब और से मन हटा के अर्जुन तो अपना मन मुझ में, तो भाग भी हो गया, रोज भाग करो, त्याग अपने आप हो जाएगा नहीं, और लक्षणा तुम्हारे अंदर दिखेगी साफ साफ कि अब तुम्हारे अंदर कोई संसार के प्रति जो है लोभ नहीं है, उसको पाने की कोई इच्छा नहीं। ठीक क्या आता समझ में?